हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट 6। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। ये हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 6.2 जो है उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रैक्टिस सेट 6.2 ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये जो 6 टू 10 क्वेश्चंस है आप बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन 6 टू 10 को भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, बहुत ईजिली आप उसे समझ जाओगे। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो प्रॉब्लम सेट 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन 1 टू 5 नहीं किया हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी वीडियो मेरा नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ वो चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो उसके बचे हुए एक्सरसाइज आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन 6 स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ अलग फार्मूला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 6.2 के जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है वो देखे हुए हैं, उसके जो फार्मूला वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ स्टूडेंट, डायरेक्टली हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस of 48 meter from a building observes the top of the building and make an angle of elevation of 30 degree। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक बॉय है, स्टैंड 48 मीटर डिस्टेंस से खड़ा है किसी बिल्डिंग से, और नीचे से वो ऊपर की तरफ देख रहा है। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इसे ये टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस एट 6.2 में देखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक बिल्डिंग है। ओके, एक बॉय है 48 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ा है, 48 मीटर का डिस्टेंस है। अब बॉय, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग AC, सपोज़ यहाँ पर बिल्डिंग AC है। ओके, और ये बॉय यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है। ओके, और वो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये जो लाइन ऑफ विज़न है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। कितना है ये, 30 डिग्री। ओके, अभी देखिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो सरफेस पे होगा वो परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ा तो होगा नहीं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। तो ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है हमारा, A पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब AC का जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और हमें AC का जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है वो हम लिख लेते हैं। AC इज़ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, लेट AC इज़ हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है, AC का जो हाइट है वो। ओके, एंड AB is what, distance between building and boy, and AB is distance between building and boy। ओके, क्या है वो, is 48 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट, ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। ठीक है,
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल CAB है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस एंगल CAB इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, क्योंकि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होता है, मतलब वो एंगल कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का। ओके, देयरफॉर हम वी कैन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल, आप ABC लिखिए या फिर CAB लिखिए जिसमें आप कंफर्टेबल है, या फिर BAC लिखिए, कोई भी ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से BCA, सॉरी BA पर है ना, तो यहाँ पर हम BAC इज़ व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसका क्या हुआ, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर जो अपोजिट साइड है वो फाइंड आउट करना है, हमें एडजेसेंट पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB या फिर BAC लिखे, BAC इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BAC वी हैव tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है स्टूडेंट्स, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है AC और एडजेसेंट क्या है हमारा AB। तो यहाँ पर लिख देंगे वी कैन राइट हियर AC बाय AB। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसका वैल्यू है, एक तो हमें थीटा पता है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड AB पता है 48 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं और हमें AC मिल जाएगा, AC हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। देयरफॉर विल पुट ऑल द वैल्यूज़। तो यहाँ पे थीटा क्या हमारा 30 डिग्री, और AC हमें पता नहीं, हम वहाँ पर AC लिखते हैं, और यहाँ पर AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें 48 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, राइट। तो अभी देखिए इसके लिए अभी हम टेबल में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाएंगे और tan 30 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप टेबल में जाओगे तो आपको देखिए tan थीटा का वैल्यू आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा 1/√3। ओके, तो ये हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3 ओके इज इक्वल्स टू AC बाय 48 मीटर। ठीक है, अभी क्या होगा, AC का वैल्यू चाहिए, ये 48 यहाँ पर जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें AC का वैल्यू क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल्स टू व्हाट 48/√3। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसके रैशनलाइज किया हुआ, रैशनलाइज मतलब √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, वो स्टेप हम करके दिखा देते हैं। AC इज इक्वल्स टू व्हाट 48 √3 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC इज इक्वल्स टू व्हाट, ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, तो यहाँ पे 16√3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC इज इक्वल्स टू 16√3 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए हमारा AC मिल गया है। AC क्या है हमारा, AC इज़ व्हाट हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट ज़रूर देंगे, देयरफॉर विल राइट हियर देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ व्हाट 16√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका देखिए रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट अ शिप। ठीक है, लाइट हाउस के टॉप पर एक ऑब्जर्वर है, वो नीचे शिप की तरफ देखता है, एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। ठीक है, वो 30
एंगल ऑब्जर्व करता है 30 डिग्री का, 30 ओके, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ 100 मीटर, हाइट ऑफ अ लाइट हाउस क्या है 100 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस। ठीक है, तो लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर शिप खड़ा है, तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इसे हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस दिया हुआ है, ओके, जिसका हाइट हमें पता है 100 मीटर है। ओके, ऑब्जर्वर है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, शिप की तरफ देख रहा है। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा उसके, और ये ऑब्जर्वर ये शिप में देख रहा है, शिप की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये लाइट हाउस से लेकर ये जो शिप है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर हमारा शिप है, ये ऑब्जर्वर है, ये लाइट हाउस है, चल आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एल ऑब्जर्वर, एल लाइट हाउस है ये, एल ओ इज़ अ हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, ओ इज़ अ ऑब्जर्वर हियर, एंड ये ऑब्जर्वर शिप को देखता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बनाना पड़ेगा, सपोज इसे हमने ओ एम नाम दे दिया, लाइन ओ एम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ ये विजन जो है, लाइन ऑफ विजन जो है ओ एस और ओ एम के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए ये जो लाइन ओ एम और लाइन एल एस है, ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक लाइन हमने क्रॉस किया, दोनों ही पैरेलल लाइन है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये एंगल एम ओ एस इज इक्वल्स टू ओ एस एल, तो हियर विल राइट 30 डिग्री, कैसे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री मिल गया है। ठीक है, तो अभी देखिए लाइट हाउस की हाइट हमें पता है 100 मीटर, यहाँ पे हमें 30 डिग्री मिल चुका है एंगल एल एस ओ। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम पर, पहले हम उसे लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, लेट हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस इज एल ओ, या फिर ओ एल लिखिए, एल ओ क्या है, इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, लाइट हमने कंसिडर किया एल ओ इज़ हमारा लाइट हाउस और उसका जो हाइट है इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एल एस इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस कंसिडर कर रहे हैं, एंड एल एस क्या है हमारा, इज डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। ठीक है, तो ये दोनों के जो डिस्टेंस है बीच में वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमने क्या कंसिडर किया, वो हमारा एल एस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया ओ एम, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये विजन लाइन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, लेट ओ एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, देयरफॉर एंगल एम ओ एस क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एम ओ एस, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ओ एम इज़ पैरेलल टू एल एस है। ठीक है, और एम कोई क्रॉस लाइन है, दोनों ही पैरेलल लाइन को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल एम ओ एस और ओ
एस एम क्या होगा, इक्वल होगा बाय अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर एंगल एम ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस एल, दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्यों, दिस इज इक्वल्स टू दिस, कैसे मिला, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम से हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें मिल गया है ये राइट एंगल, ये 30 डिग्री मिल गया। अभी हमें एक चीज़ और दिखानी है स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि लाइट हाउस है, बिल्डिंग है, वो ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर बनाएगा ऑन सरफेस पर, ठीक है, जैसे बिल्डिंग है वो सीधे ही होती है, मतलब परपेंडिकुलर होता है ऑन एनी सरफेस। तो ये हमारा जो लाइट हाउस है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर है किस पर, सरफेस पर। देयरफॉर जो ये लेंथ एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का। देयरफॉर विल राइट हियर एंगल ओ एल एस इज व्हाट, 90 डिग्री, एंड एंगल ओ एल एस इज व्हाट, 90 डिग्री। देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल है ओ एल एस वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल एस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे क्वेश्चन में दिखाएंगे स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही कर सकते हैं। तो आप हमेशा एक क्वेश्चन में याद रखिएगा, आप जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल आप बताइए, ठीक है। तो अभी हमने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बताया कि हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ओ एल एस। क्या करने जा रहे हैं हम, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan थीटा का देखिए हमारे पास रेशियो का फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारा थीटा है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं tan थीटा क्या है, अपोजिट ओ एल ओ अपॉन एडजेसेंट एल एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एल ओ अपॉन एल एस, ठीक है। ये क्या है हमारा ट्रायन का फॉर्मूला है, रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा हमें पता है 30 डिग्री है, और 100 क्या है हमारा हाइट एल ओ है, ओके। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें एल एस मिल जाएगा। देयरफॉर विल राइट हियर tan 30 इज इक्वल्स टू एल ओ हमारा क्या है 100 मीटर अपॉन एल एस। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो हियर विल राइट हियर tan 30। देखिए ये सारे वैल्यूज़ आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वैल्यू याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3। तो उसको ट्राई करिए, सारे वैल्यूज़ जो है वैल्यू टेबल वो याद रखिए, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको काम आएगा वो। यहाँ पे देखिए एल एस यहाँ पे चलाएगा, √3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर विल राइट हियर एल एस इज इक्वल्स टू व्हाट, 100√3, ये मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। एल एस हमने किसे कंसिडर किया, एल एस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करना था। देन फाइंड द हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस, ठीक है। तो हम ये वर्ड में आंसर दे देंगे उसको। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज 100√3। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन lighthouse and ship is what, 100√3। और देखिए इसे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, एज पर टेक्स्ट बुक आंसर हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 100√3, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स। 2 बिल्डिंग्स आर इन अ फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर, ठीक है। एक रोड है जिसके दोनों साइड पे एक बिल्डिंग है, फेस कर ईच अदर, और रोड जो दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर, ठीक है। जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसका हाइट क्या है, 12 मीटर दिया हुआ है। द
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोला, फर्स्ट बिल्डिंग से जिसकी हाइट 12 मीटर है वहाँ से हम सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 12 मीटर, दूसरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 15 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा 15 मीटर्स है, ये 12 मीटर्स है। और हमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट बिल्डिंग है वहाँ से उसके टॉप से हम सेकंड बिल्डिंग के टॉप पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल चाहिए और नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये टॉप से हम सेकंड टॉप पर देख रहे हैं, तो यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया सेकंड बिल्डिंग पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अभी वो यहाँ से सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। हम नाम दे देते हैं, सपोज ये बिल्डिंग हमारा ए बी है, ये सी डी है सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया ए से, सपोज़ यहाँ पर हमारा पॉइंट ई है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये विजन ऑफ अ लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग है वो तो सब सेम ही रहेगा, मतलब ये इसके पैरेलल है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 मीटर। ओके, अभी ये पैरेलल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके, तो ये 12 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, लेकिन हमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पता है 12 मीटर है। ठीक है, ये क्या हमें पता है, 12 मीटर हमें पता है। ई टू डी का डिस्टेंस हमें क्या नहीं पता है, सी टू ई का डिस्टेंस हमें नहीं पता है। ओके, सी टू ई का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, उसे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स और ये 12 मीटर को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस, तो हमें हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी डी इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स प्लस 12 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बिल्डिंग है सी डी, ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ये क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है ए ई सी, इसमें हम ट्रिग्नो का हेल्प लेंगे और उसके हेल्प से ये जो हमारा एक्स है, यहाँ पर ये क्या है, सी ई इज़ अ एक्स है, एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, ये इसमें पुट कर देंगे, हमारा हाइट ऑफ अ ई डी मिल जाए, सी डी मिल जाएगा बिल्डिंग। ठीक है, तो अभी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ए बी हमारा फर्स्ट बिल्डिंग है जिसका हाइट 12 मीटर है। ओके, लेट ए बी इज हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, क्या है वो, और 12 मीटर। ठीक है, और सेकेंड बिल्डिंग क्या है, सी डी, एंड लेट सेकेंड हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज़ व्हाट, सी डी। ठीक है, इसको हमने सी डी को सेकेंड बिल्डिंग का हाइट कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पर बी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, बी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू वॉट, 15 मीटर, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन गिवन बिल्डिंग्स, टू बिल्डिंग्स। ठीक है,
तो अभी देखिए बी डी इज इक्वल्स टू ए ई है, देयरफॉर एंड क्या बी डी इज इक्वल्स टू ए ई है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 15 मिल जाएगा। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ई डी है, एंड ए बी इज इक्वल्स टू क्या है ई डी है, इज इक्वल्स टू वॉट 12 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें ये ई डी मिल चुका है और ए ई मिल चुका है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, लिख देते हैं लेट ए इज हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है, ए इज़ व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए सी हमारा लाइन ऑफ विजन है। ओके, देयरफॉर हमारा जो एंगल सी ए ई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और विजन लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वो 30 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी देखिए ये बिल्डिंग है और ए ई उस पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एंगल ए ई सी इज़ 90 डिग्री एंड एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। अभी ए ई सी 90 डिग्री है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर विल राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सी इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो अभी यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये x का वैल्यू, x मतलब ई सी क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिख लेते हैं, लेट सी ई इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर हम कहीं पर लिख देते हैं एंड लेट ई सी इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो आप पहले ही लिख दीजिए x को, ई सी इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल हमने बता दिया, ट्रायंगल ए ई सी इज़ व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी व्हाट टेन थीटा का हम हेल्प लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारा थीटा है, टेन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या हमारा ई सी और एडजेसेंट क्या हमारा ए ई, सी ई लिखे है ए सी लिखे सी ई अपॉन ए ई। ओके, तो अभी देखिए सारे वैल्यूज़ हमारे पास है, ए ई 15 मीटर्स है, थीटा 30 डिग्री है और ई सी या फिर सी ई इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स है। तो यहाँ पर हम सारे वैल्यूज़ पुट करते हैं, 10 30 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 15। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास देखिए टेन थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पर हमें टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन 30 इज इक्वल्स टू हमें पता है 1/√3 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर आपने पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 15 यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 15/√3। यहाँ पर हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से हमने ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर हम 15√3 √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 फाइजा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू व्हाट 5√3। तो देखिए हमें यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 5√3 मिल गया। तो यहाँ पे सी डी क्या हो सकता है हमारा, हो जाएगा हमारा 5√3 + 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे, या स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट x + 12 मीटर, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x + 12 मीटर। ये x मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और 12 मतलब E to D, मतलब इसको टोटल ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ ए बिल्डिंग मिल जाएगा। x हमें मिल चुका है, सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट
5√3 + 12, इसको हम टोटल कर देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे मीटर। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे 15√3 दिया हुआ है, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक का मिस प्रिंट है। वहाँ पे 5√3 आएगा या फिर 15/√3 आना चाहिए। ओके, जो यहाँ पे हमारा 15/√3 था, उसको हमने रैशनलाइज करके उसको क्या बना दिया, 5√3 बना दिया। तो हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें 15√3 दिया, वो रॉन्ग है। 5√3 होना चाहिए या फिर 15/√3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है ये हमारा राइट आंसर है। हम स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट हमें क्या देना है, CD मतलब हाइट ऑफ अ सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देते हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज व्हाट, 12 + 5√3 लिख सकते हैं, मीटर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 15√3 दिया हुआ है, जो वो हमारा मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे 15/√3 होना चाहिए या फिर 5√3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। A ladder on a platform of a fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degree to a maximum. ठीक है, the length of the ladder can be extended up to 20 meters. If the platform is 2 meters above the ground, the maximum height from the ground up to which the ladder can be reached. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो हमें दिया हुआ है, उस पर लैडर होता है, सीढ़ी होती है, जिसके पे चढ़कर जो फायर ब्रिगेड मैन होते हैं वो बिल्डिंग या कहीं पे भी पहुंच सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जो वैन है उस पर लैडर लगा हुआ है। ठीक है, सब यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स, हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा वैन है। ओके, देखिए वैन्स पर जो लैडर है, ठीक है, ये लैडर है यहाँ पर, ये हमारी वैन है, ये वैन पर लैडर है। ठीक है, लैडर को क्या बोल रहा है, वो अप टू 70 डिग्री तक वो एक्सटेंड कर सकता है, मतलब इतना वो मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकता है, 70 डिग्री से ज़्यादा और आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो लैडर है वो उसको हम अप टू 20 मीटर, ये 20 मीटर तक उसको हाइट दे सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है, दिस, ये दिया हुआ है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये देखिए जो लैडर है अप टू 20 मीटर तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये जो एंगल है वो क्या बना सकता है, मैक्सिमम 70 डिग्री तक ही बना सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हाइट है, लैडर की हाइट है, वो अप टू कितने एक्सटेंड कर सकती है। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ये प्लेटफॉर्म मतलब जो हाइट ऑफ अ वैन रहती है वो कितना है, प्लेटफॉर्म इज़ 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल से ये जो वैन है ये कितना है, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो वो कितना एक्सटेंड कर सकता है, मतलब इसकी टोटल हाइट क्या होगी, ग्राउंड लेवल से ये लैडर कितने हाइट तक पहुंच सकता है, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन बी रीच। तो ये हमें मैक्सिमम हाइट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले नाम दे देते हैं, नाम देके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसे ए कंसिडर किया, दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, उसको हम सपोज़ ई और एफ़ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ई और एफ़ नाम हो गया है। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर से जो लैडर जा रहा है उनके बीच का जो एंगल है वो 70 डिग्री है, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 70 मीटर्स। ओके,
तो देखिए ये सब चीज़ें हमें दी हुई, हमें क्या फाइंड आउट करना, मैक्सिमम हाइट क्या होगा लैडर का ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के लिए यहाँ पे देखिए ये जो वैन है उसका हाइट क्या है 2 मीटर्स है, तो वो आपको ये याद रखना है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, सी बी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है कि सी से लेके बी तक का जो हमारा डिस्टेंस है, लेंथ है, वो x मीटर है, ठीक है। तो x प्लस 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें सी एफ मिल जाएगा। सी एफ मतलब टोटल हाइट, सी एफ इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स प्लस 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमें टोटल लेंथ मिल जाएगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग या फिर कितने हाइट तक वो लैडर जा सकता है ग्राउंड लेवल से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी जो हमने लिखा हुआ है, तो जो हमने डायग्राम पे एक्सप्लेन किया वो चीज़ें पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए साइन 70 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें साइन थीटा आई थिंक यूज़ करना होगा, ठीक है। देखते हैं, तो पहले यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट वॉट ए सी इज़ अ वॉट लेंथ ऑफ अ लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर, ठीक है। लेट ए सी इज़ वॉट लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। लैडर है, उसका जो हाइट है ए सी है इज़ वॉट 20 मीटर, मैक्सिमम अप एक्सटेंड हो सकता है अप टू 20 मीटर, ओके। और क्या दिया हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज वॉट, एंगल सी ए बी, ये जो सी ए बी है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, इज इक्वल्स टू वॉट 70 डिग्री, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने सी बी को क्या कंसिडर किया, बी सी को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया। लेट बी सी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। और हमें ये जो पी एफ बी है वो क्या, हमारा हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज क्या है, बी एफ है, इज इक्वल्स टू 2 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा बी एफ क्या है, हमारा हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म है, इसे हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, ये हमारा अप टू मैक्सिमम ये 20 मीटर्स है ये, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सी एफ क्या होगा, मैक्सिमम हाइट एट वॉट एक्सटेंड अप टू लैडर कैन गो, ठीक है, कितने हाइट तक वो हमारा लैडर जा सकता है। तो हमें सी एफ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सी एफ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी बी प्लस बी एफ करोगे तो हमें सी एफ का लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। ये लैडर है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है लैडर का, और ये एक स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो ए बी सी है, एंड यहाँ पर लिख दीजिए एंगल ए बी सी इज व्हाट 90 डिग्री, ओके। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, क्या, ए बी सी, ओके। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये साइड चाहिए। अगर यहाँ पे हमने टेन थीटा यूज़ किया तो टेन थीटा क्या होता है, ये एंगल है हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। तो हमें
ये तो हमें यहाँ पर दोनों मिसिंग पार्ट हो जाएगा, ये भी हमें ए बी पता नहीं है और हमें सी बी भी पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने टेन थीटा अप्लाई किया तो हमें ये एक्स वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा की हेल्प से बहुत ईजिली से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट, अपोजिट क्या है यहाँ पे सी बी अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है हमारा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी बी या फिर बी सी अपॉन ए सी लिख देंगे। बी सी हमारा क्या है, अपोजिट साइड है, और ए सी क्या हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अभी थीटा क्या है यहाँ पे 70 डिग्री, और ए सी हमारा 20 मीटर्स, और सी बी सी क्या हमारा एक्स है। तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देयरफॉर विल गेट हियर साइन 70 इज इक्वल्स टू, बी सी को हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है और ए सी हमारा 20 मीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने बी सी को एक्स नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 20 इंटू साइन 70। अभी देखिए, ये साइन 70 का वैल्यू हमें टेबल में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में साइन 70 इज इक्वल्स टू 0.94 दिया हुआ है, तो हम वो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, साइन 70 इज इक्वल्स टू 0.94, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 0.94, इसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 18.8 मिल जाएगा, 200। ओके, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आपको क्या मिल चुका है, 18.80, x क्या मिल गया है हमें, 18.80। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 18.80 प्लस 2 इज इक्वल्स टू मतलब 20.80 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा मीटर। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखा देते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट क्या है, सी एफ है। ठीक है, तो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स प्लस 2 मीटर। राइट, एक्स हमने क्या फाइंड आउट किया, 18.8 प्लस 2 मीटर इज इक्वल्स टू 20.8 मीटर। ठीक है, तो हमें सी एफ देखिए क्या मिल गया स्टूडेंट, सी एफ इज इक्वल्स टू वॉट, 20.8 मीटर। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें जो स्टेटमेंट लिखना होगा, देयरफॉर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन बी रीच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ लैडर फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल इज 20.80। ठीक है, देयरफॉर द मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट हम एज पर जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ लैडर अप फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज व्हाट, 20.80 मीटर। ठीक है, तो वो जो लैडर है वो ग्राउंड लेवल से फ्रॉम हियर टू दिस साइड, ठीक है, कितना होगा, 18.80 मीटर, सॉरी 20.80 मीटर। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पार्ट जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट पायलट मेट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 20 degree. Average speed of the plane was 200 km per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ केयरफुली देखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक प्लेन है, वो जा रहा है 200 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है।
ठीक है। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म आता है, ओके, तो क्या करता है, एयर जो अपना पायलट है वो वहाँ से लैंड करने लगता है। ठीक है, तो कौन, ये हमारा एरोप्लेन जा रहा है और यहाँ ये किसी पॉइंट से अभी एरोप्लेन उस प्लेटफॉर्म दिखा उसे, उसने क्या किया, लैंड करना स्टार्ट कर दिया। एट सपोज़ ये पॉइंट से उसने लैंड करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट से ये वो ज़मीन की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कितने का बना रहा है, एंगल ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोज़ हम लोग का प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो, यहाँ से वो लैंड होना उसने स्टार्ट किया, ये ग्राउंड आ गया है, ग्राउंड लेवल पर। ओके, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड लेवल आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड है। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो जिस पॉइंट से पायलट ने लैंड करना स्टार्ट किया, वो पॉइंट से लेके ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है उसकी हाइट क्या है। ठीक है, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग, मतलब जब से प्लेन ने लैंडिंग स्टार्ट किया वो पॉइंट से हमारा ग्राउंड की लेवल की हाइट क्या है। तो ये आपको, ये दिस पॉइंट टू दिस, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम दे देते हैं, इसे हमने ए नाम दे दिया, इसे हमने बी नाम दे दिया और इसे हमने सी नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो प्लेन जा रहा था उसका जो स्पीड था वो कितना था, 200 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, ये इसका स्पीड था प्लेन का। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो सीधे अगर जाता तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे सपोज़ हमने यहाँ पर डी नाम दे दिया। तो ये ए डी और ए सी के बीच का जो एंगल है वो 20 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ, आफ्टर 54 सेकेंड, 54 सेकेंड के बाद, यहाँ से ये पॉइंट से 54 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर पहुँच जाता है, 54 सेकेंड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमें यहाँ पर जो स्पीड दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर को हमें 54 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें यहाँ से आने में कितना डिस्टेंस लगा वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूले के हेल्प से हम ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 54 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो हमें AC का लेंथ पता चल गया। तो अभी देखिए, ये हमारा ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है AD वो हमारा BC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो और ये देखिए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर ऑन अ ग्राउंड है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब हम इसमें ट्रिग्नो का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है, उसके हेल्प से हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी हमें जो 200 किलोमीटर दिया हुआ है और ये 54 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए 54 सेकेंड लग रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हम स्पीड के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो लिख देते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उससे हम स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल है वो पता चल गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था उसके हेल्प से ये हमें एंगल मिल चुका है। हमें देखिए हाइट मतलब AB फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें ये क्या दिया हुआ है, AC में कितना टाइम लगता है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 54 सेकेंड लगता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो प्लेन का स्पीड था वो पहले उसका एवरेज स्पीड था 200 किलोमीटर। तो कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पे हमें दी हुई है। ये इसके हेल्प से पहले हमें ये डिस्टेंस AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम ट्रिग्नो का यूज़ करेंगे और ये हाइट हमें AB पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट AB इज़ अ हाइट ऑफ अ प्लेन व्हेन इट वाज स्टार्टेड लैंडिंग। ठीक है, AB क्या है, हाइट ऑफ प्लेन व्हेन इट वाज स्टार्टेड लैंडिंग।
ठीक है, जब उसने स्टार्ट किया लैंडिंग होना वो टाइम पे उसका हाइट क्या है, ए बी है। ठीक है, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ओके, और उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, और कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। हमने ए डी कंसिडर किया, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेट ए डी इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो एंगल है डिप्रेशन व्हाट, ए डी ए सी इज इक्वल्स टू, देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 डिग्री। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल ऑफ अ डिप्रेशन इज व्हाट, 20 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जो पायलट है वो नीचे की तरफ ही देख रहा है इन जनरल, यही हुआ, ये हमारा लाइन ऑफ विजन हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए ये ए डी और बी सी पैरेलल टू ईच अदर है और ये क्रॉस लाइन है, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल होगा बाय अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू ए सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, किस पर, सरफेस एरिया पर। ठीक है, तो ये हमारा जो ये ट्रायंगल एंगल ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हाइट कैलकुलेट करना है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स हमें ये जो ए सी दिया हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए से सी पे आने के लिए उसे कितना सेकंड लगता है, 54 सेकंड। तो अभी पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन दिया हुआ है। व्हाट, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन इज गिवन 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस क्या है, कितना कवर कर रहा है, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर। ठीक है, 1 आवर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सेकंड में आंसर चाहिए। ठीक है, जो आंसर हमारा स्पीड मिलेगा पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, उसको हम 54 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए सी का जो लेंथ है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये मिनट को 200 किलोमीटर है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मिनट इंटू 60 सेकंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दिस ज़ीरो कैंसिल, दिस ज़ीरो कैंसिल, 2 3 जा, तो आपका ये जो स्पीड है 1/18 किलोमीटर पर सेकंड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, या फिर 60 मिनट्स दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसे 54 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो हमें एक सेकंड में 1/18 किलोमीटर लग रहा पहुँच रहा है, तो वो 54 सेकंड में कितना किलोमीटर पहुँचेगा, हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर ए सी द डिस्टेंस कवर बाय प्लेन इन 54 सेकेंड। ए सी क्या हमारा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 54 सेकेंड। यहाँ पर लिख देते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय
प्लेन इन 54 सेकेंड। ठीक है, वो क्या है हमारा AC है ना, देयरफॉर AC व्हाट इज इक्वल्स टू व्हाट 54 इंटू 1/18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 54 इंटू 1/18 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18 3 तो ये हमारा 3 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लेन है 54 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक का वो 3 किलोमीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले AC जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया। ओके, वो कितना है 3 किलोमीटर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें AC पता चल गया है, AC इज इक्वल्स टू व्हाट 3 किलोमीटर। ओके, तो अभी हमें ये जो AB है हाइट ऑफ अ प्लेन व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हम ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर से tan थीटा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनियस पता है और AB फाइंड आउट करना है, तो sin थीटा यूज़ करेंगे। sin थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे tan यूज़ करोगे तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि एडजेसेंट हमें पता नहीं है और अपोजिट भी पता नहीं, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे sin थीटा, और sin थीटा का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो नाउ sin थीटा क्या होता है, थीटा हमारा यहाँ पर है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन AC सब सारे जो वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देंगे। AB हमें पता नहीं है तो हम AB लिखेंगे। डिग्री क्या है हमारा, थीटा क्या है 20 डिग्री है, AC क्या हमारा 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। sin 20 डिग्री, AB हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। AC क्या हमारा 3 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी 3 sin 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू व्हाट 3 इंटू sin 20। अभी देखिए sin 20 का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 इंटू 0.342, इसे नॉर्मल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे। AB इज इक्वल्स टू व्हाट 6 12 कैरी 1 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद हमने पॉइंट देना है 1026, राइट। यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद पॉइंट दे देंगे तो ये किलोमीटर हमारा डिस्टेंस पर मिल जाएगा। तो ये AB क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइट ऑफ अ प्लेन व्हेन इट वाज स्टार्टेड लैंडिंग इज इक्वल्स टू व्हाट 1.026 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, व्हाट द हाइट ऑफ अ प्लेन द हाइट ऑफ अ प्लेन when it started landing is 1.26 किलोमीटर। ठीक है, therefore the height of plane when it started landing is what 1.026 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा 1.026 किलोमीटर है, लेकिन आपका जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उन्होंने क्या किया हुआ मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.026 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पार्ट प्लीज़ आप कर दीजिए, या फिर यहाँ पे मैं इसे रहने देता हूँ, आप इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये क्या 1.026 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इंटू 1000, तो देयरफॉर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो 1026 मीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पार्ट आप कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज के ये वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर
6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के सारे एग्जाम्पल्स हमने आज की ये वीडियो में कवर किया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे 1 to 5 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को नहीं किया हुआ है 1 to 5, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिस सेट है 6.1 6.2 ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है, जिसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो क्वेश्चन भी नहीं किया हुआ है तो वो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजीली, वहाँ पर जाइए, उसे देखिए और सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।